बच्चों कल मैंने कहा था 5वें का ए पढ़ाने के लिए 2 दिन लगेगा बच्चों पढ़ाने में। आज आधा पढ़ाया जाएगा, कल पूरा किया जाएगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है। बच्चों वहाँ बैठो बेटा, सामने देखते रहो। बच्चों समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज आपको बताना चाहूँगा। समकोण त्रिभुज मैंने त्रिभुज पढ़ाते समय ही बता दिया है कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए ये 90 है, ए बी सी। बच्चों ये जो 90 अंश होता है इसके ठीक सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। इसमें से बच्चों इसे हम आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम इन 3 नामों से जानते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। इसमें किसी को अगर मान लीजिए ऐसा भी कभी बनता है बच्चों, ऐसा भी आपके सामने फिगर आएगा। ये बच्चों 90 अंश, ये 90 अंश, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया। लेकिन अब इसमें किसको आधार मानोगे, किसको लंब मानोगे, कोई पता नहीं। हम अपने हिसाब से मान लेंगे। इसको हम आधार मान लेंगे और इसको कर्ण मान लेंगे। अरे लंब मान लेंगे बच्चों। मैं कुछ सोच ये रहा था कि आप लोग जब कक्षा 9 में जाएंगे या प्राइवेट पुस्तकों में त्रिकोणमिति है, जब आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे बच्चों तब तीनों भुजाएं निर्धारित जानेंगे। कर्ण को जान ही रहे हैं और लंब भी निर्धारित होगा। नहीं बताऊंगा आज, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जानता नहीं हूं, जानता हूं, पर कक्षा 8, 9, 8 में तो सरकारी पुस्तक अगर डालूंगा तो कक्षा 8 में आप लोगों को बताऊंगा नहीं। कक्षा 9th में जब आप लोग जाएंगे और त्रिकोणमिति थोड़ा सा है, शायद इस समय है कि नहीं मुझे याद नहीं, अगर नहीं होगा तो कक्षा 10 में बताऊंगा। बिल्कुल आप तीनों भुजाओं को कहेंगे ये होगा, वो होगा और ये होगा। ठीक है, कहेंगे ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। बिल्कुल आप नाम बताएंगे, नाम खुद ब खुद आप लोग बताएंगे। एक बार मैं बताऊंगा, आप लोग उसके बाद बताएंगे। जैसे आज मुझसे गलती हुई, यहां कर्ण लिखा, यहां आधार, यहां फिर कर्ण लिख रहा हूं। तब तक बच्चे बोल दिए कि कर्ण नहीं लंब चाहिए, है ना। बस उसी तरह से आप लोग भी कहेंगे अरे सर वो लंब नहीं आधार होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, तीनों भुजाएं हमने देख लिया। बच्चों इस पर कक्षा 10 में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय ही लिखेंगे बच्चों हम। ये होता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ये सूत्र होता है बच्चों। इसमें अब लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग ऋण आधार वर्ग, आधार वर्ग, आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग ऋण लंब वर्ग, लंब वर्ग। ठीक है बच्चों, ये होगा बच्चों। अब ये नहीं कहोगे कर्ण बराबर लंब धन आधार, ये नहीं हो सकता। वर्ग करोगे तब होगा। कर्ण बराबर लंब धन आधार नहीं हो सकता, लंब बराबर कर्ण ऋण आधार नहीं हो सकता, उसका वर्ग करना पड़ेगा बच्चों। मैं वर्ग बता रहा हूं क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है ना, कर्ण का दूसरा नाम हम AC लिख सकते हैं, यानी AC² बराबर क्या लंब वर्ग माने AB²
ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, चाहे हम लंब आधार कर्ण लिखें या ए बी सी डी में जो ये नाम दिया रहता है इसके जो है अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, ये दोनों होते हैं बच्चों। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे, इसको मिटाने जा रहा हूं। आ जाइए चैप्टर बच्चों। कह रहा भुजा सीए की माप होगी। एक त्रिभुज बनाया है ऐसे आपके पहले प्रश्न में, जैसा वो बनाएगा पुस्तक में वैसे ही हमको बनाना होता है बच्चों। नाम लिखा है ए बी और सी। इसमें कोण बी समकोण है, इसको समकोण बताया कि ये 90 अंश है। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है 6 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर कह रहा बच्चों, और ये 8 सेंटीमीटर कह रहा बच्चों। ठीक है, अब कह रहा ए सी की माप होगी। सी ए लिखा है लेकिन हम ए सी भी कह सकते हैं। इसकी माप पूछ रहा है, यानी ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? कर्ण है। क्या कहलाएगी? हम इसको लंब चाहे आधार चाहे जो मान लें, है ना। तो चलिए लिखेंगे कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर। क्या जरूरत है हमें लिखने की? नहीं, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ये हमको कर्ण पता हो गया कि ये कर्ण है। तब लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, कर्ण है तो चलो हिंदी एक बार उसमें लिख लेते हैं शब्दों में, है ना। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग और धन आधार वर्ग। ठीक बच्चों, अब लिख लीजिए AC स्क्वायर बराबर, ये लंब इसको मानेंगे, चलो मान लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर AB माने 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बीजगणित में मैंने आपको बताया कि x स्क्वायर बराबर x गुणे x है। आए तो 6 का स्क्वायर बराबर नहीं बताया है मैंने, 6 गुणे 6 बराबर 6 छः 36 होगा बच्चों। ये 6 का स्क्वायर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 36, अब प्लस 8 का स्क्वायर 8 अठाए 64 होगा बच्चों। अब बच्चों AC स्क्वायर बराबर 64 36 100। AC बराबर, इसको हम करणी कहते हैं बच्चों, करणी में 100, यानी इसका हमें वर्गमूल लेना है। इसका क्या लेना है बच्चों? वर्गमूल। वर्गमूल में हम 100 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये 2 से कटता है 50 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें 25 होगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 पचे 25, फिर 5 1 5। अब इसको बच्चों जोड़ा हम इसका लगाते हैं। अब AC बराबर लिखेंगे, AC बराबर एक एक जोड़े में से एक एक करनी हट जाएगी, 2 गुणे 5। AC बराबर 5 दुना 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? ये आपका पहला प्रश्न था। अब इसमें ऑप्शन दिया है 4, जबकि दूसरा सही है। आंसर दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। बात समझ में आ गया? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। अभ्यास नहीं डाला हूं बच्चों, ये 5वें का ये मैं शुरू में ही बोल दिया हूं। चलो लिख देता हूं। अब अभ्यास 5वें का ए। दूसरा है बच्चों, कोण ये समकोण है तो ए बी की माप होगी। ये देखो ऐसा बना दिया है,
कह रहा है ये समकोण है ए, इसको समकोण है, और बी किसको लिखा है, इसको। गलती होगा बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। इसको पूछ रहा ए बी की माप क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये समकोण यानी इसके सामने ये कर्ण है, इसको लंब मान लीजिए, आधार मान लीजिए, आए ए सी बराबर लिख लीजिए। ये दूसरा ए सी बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। बच्चों ए बी स्क्वायर बराबर, अब क्या लिखा जाए उसको, ए बी ये जान लीजिए आधार होगा चाहे लंब होगा, नियम उसी पर आएगा, कर्ण के वर्ग में से घटाना है, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर 13 का गुणा 13 में करेंगे, 13 तेरहियों में 169 होता है बच्चों, 169 माइनस 12 गुणे 12, 12 बरहियों 144 होता है बच्चों। बाप नहीं आएगा, छींक आने वाला था। ये बच्चों 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। ए बी बराबर अंडर रूट 25 या करड़ी में 25। ए बी बराबर, बच्चों इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं, कोई ऐसी संख्या जिसमें उसी का गुणा किया जाए 25 आ जाए, 5, 5 पचे 25। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, करणी में 5 गुणे 5 लिख देंगे। ए बी बराबर 5 होगा, कक्षा 8 में विधिवत पढ़ाया जाएगा। ये चीज अभी नहीं समझ में आएगा, अगर क्या हम करते हैं 25 का गुणनखंड भी कर सकते हैं हम बच्चों, तमाम नियमों से बताया जाएगा। 5 पचे 25, 5 एकन्ने में 5, एक जोड़ा लगा था, इसमें से एक को हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ये समझ गए ना, ये दूसरा हो गया बच्चों। तीसरा है बच्चों, इसमें तीसरा में आप अपनी पुस्तक खोलेंगे, पुस्तक खोल करके बैठेंगे, इसमें देखेंगे तीसरे का पहला 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर भर देना, एक्स है एक्स स्क्वायर करेंगे। दूसरे में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इसमें भी है बराबर ए स्क्वायर बच्चों। तीसरा है 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और इसमें वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, इसमें 8 का स्क्वायर भर देना है बच्चों। आप अपने किताब में देखेंगे, पुस्तक में देखेंगे, बुक में देखेंगे, जो भी है ये देखने के बाद इसमें जो रिक्त स्थान दिया है उसमें जो मैंने बताया सो भर देना है। फिगर देख करके ऊपर 4 चित्र बने हुए हैं बच्चों, इन्हीं चित्रों को देख करके हमने भरना बताया है, और यही देख करके आप लोग भर लेंगे। इसके बाद अगली वीडियो कल